ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। होली के दिन इन 3 नामों का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, या ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जो आपकी नित्य प्रतिदिन की पूजा है उसके अलावा इनको आपको जप करना चाहिए। होली की रात दारुण रात्रि है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि है। 4 रात्रियों में एक रात्रि है। इस रात को बिल्कुल भी नहीं सोना है। और होली के दिन 24 घंटे दिन और रात में मिलाकर के मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। स्त्री के साथ सोना भी नहीं चाहिए। और रात को जब सोना ही नहीं है तो इस रात को श्री हरि विष्णु जी का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि होली इतना बड़ा त्योहार है, फिर भी कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। गृह प्रवेश होली के दिन नहीं करते हैं। और जो नहीं मानता हो हिंदू सनातन धर्म को वो प्रवेश कर ले। और मैं तो कहता हूं होली के दिन अपने बच्चों की शादी करो, खुद की शादी कर, तो पता लगेगा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसा सब क्यों कहा जाता है। तो होली के दिन कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते हैं, क्योंकि यह सब कार्यक्रम इस समय पे अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इस समय ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं होते हैं। और होली के दिन शमशान भी नहीं जाना चाहिए। और यदि किसी की कच्ची आत्मा है तो वो शमशान चलाएगा तो प्रेत बाधा लग जाएगी। इसलिए होली के दिन शमशान भी नहीं जाना है, सुनसान स्थान पर भी नहीं जाना है, पीपल के पेड़ के नीचे भी नहीं जाना है, वट वृक्ष के पेड़ के नीचे भी नहीं जाना है, आपको पुलिया के नीचे नहीं जाना है, तिराहे चौराहे पे खड़े होकर के बीड़ी सिगरेट और सफेद मावे की मिठाई नहीं खाना है। उन सब का असर आपके ऊपर अवश्य होगा। तो होली के दिन आपको न तो धन देना चाहिए और न किसी से धन लेना चाहिए। होली के दिन तंत्र मंत्र क्रियाएं अधिक होती है, इसलिए मनुष्य को सुनसान स्थान पर, एकांत स्थान पर नहीं रहना चाहिए। होली के दिन कोई व्यक्ति यदि आपसे कोई चीज मांगता है, चाहे वो आटा, दाल, चावल हो सकता है, पैसा कौड़ी हो सकते हैं, तो आपको होली के दिन कोई भी चीज उधार नहीं देना है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और लक्ष्मी जी रूठ सकती है, क्योंकि होली का दिन जो है श्री हरि विष्णु जी के नाम लेने का दिन होता है। तो उनके नाम जितने ज्यादा लेंगे उस दिन लक्ष्मी जी की कृपा आपके पास ज्यादा प्राप्त होगी। किसी भी नवविवाहित लड़की को होली जलते हुए नहीं देखना है। जिसका विवाह अभी अभी हुआ है, मतलब पहली होली, उसे जलते हुए नहीं देखना चाहिए। और सास बहू को एक साथ होली की पूजा नहीं करनी चाहिए प्रथम बार, अन्यथा दोनों के जीवन में लड़ाई झगड़ा क्लेश अशांति आती है, ऐसा कहा गया है। यह हमारी परंपरा है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं यह हमारी सब परंपरा, परिपाटियां हैं, मान्यता है, रीति रिवाज है और प्रथाएं हैं। सब जगह की अलग अलग प्रथाएं होती है देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो ये जो है कि नई नई दुल्हन को, जिसका प्रथम बार विवाह हुआ है, उसको होली जलते हुए नहीं देखना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि सास बहू को एक साथ होली दहन नहीं करना चाहिए, नहीं तो
दोनों को तकलीफ हो सकती है। और जिस लड़के का विवाह भी हुआ 1 साल पूरा नहीं हुआ हो, उसे होलिका का दहन नहीं करना चाहिए, यानी होली में आग नहीं लगाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपको तकलीफ होने की संभावना है। और होली जो खेली जाती है वो सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही खेली जाती है। सूर्यास्त के बाद में होली नहीं खेलते हैं। यदि खेलते हैं तो जो भी व्यक्ति खेलता है उसको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। और सूर्यास्त के बाद में घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। होली के दिन सूर्यास्त के बाद में मनुष्य को सिर्फ ईश्वर का नाम लेना चाहिए। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो आपको होली के दिन न तो होली गाड़नी चाहिए और न ही होली जलानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, और पुत्र को भी होगी और पिता को भी होती है। होली के दिन मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि तंत्र मंत्र काला जादू जो कि मूठ करनी वशीकरण सब काम किया जाता है, तो अपने सिर को ढक करके रखना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो इस दिन टोपी पहन लें, पगड़ी पहन लें, साफा पहन लें, ताकि आपके बालों पे कोई चीज चिपके नहीं। और यदि आप महिला हैं तो साड़ी का पल्लू या चुनरी वगैरह हमेशा ढक करके रखना चाहिए, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियों का जब तक जलती नहीं है तब तक बुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और वो सिर के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए होली के दिन सिर को ढक करके रखना चाहिए, या फिर चोटी हो तो चोटी बांध करके रखना चाहिए। और होली के दिन सफेद मिठाई का सेवन नहीं करें, क्योंकि सफेद मिठाई आप बाजार से लेकर के आते हो और फिर ये काम करते हैं, खाते पीते हैं, तो रास्ते में नकारात्मक शक्तियां लग सकती है, तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है आपके ऊपर। इसलिए होलिका के दिन सफेद मिठाइयों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बाजार से भी नहीं खरीदना चाहिए। पहले खरीद लीजिए या बाद में खरीद लीजिए। होली के दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्लेश अशांति नहीं होना चाहिए। और होली के दिन एक 4 बत्ती का दीपक घर पे मुख्य दरवाजे पर अवश्य लगाना चाहिए। होली के दिन क्योंकि ऐसा कहा जाता है, भक्त प्रहलाद की भुआ होलिका का जिसका नाम था, उसकी गोदी में भक्त प्रहलाद को बिठा करके आग लगाई जाती है। तो चूंकि यह सांकेतिक रूप से एक तरीके से चिता को जलाने के समान है, परंतु चूंकि उसमें होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद ऐसे कैसे बाहर आ जाते हैं, तो जो राख होती है यह मान करके होलिका की राख जो है एक तरीके की तांत्रिक राख हो जाती है। और उस तांत्रिक राख को घर में छिड़कने से, घर के चारों तरफ छिड़कने से, घर के अंदर भी छिड़कने से आपकी ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, काला जादू से प्रभाव कम हो जाता है या आता भी नहीं है। तो वहां की राख अवश्य लेकर के आए और घर के अंदर छिड़काव अवश्य करें। होलिका का पूजन करना चाहिए जलने के पहले। होलिका में 7 प्रकार का अनाज अपने ऊपर से उतार करके अवश्य डाल दें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।